तेजी से खबरें आपको दिखाते हैं। बिहार के दंगल की बात कर लेते हैं। आज पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। जानकारी मिल पा रही है कि महागठबंधन के सीएम चेहरे पर आज तस्वीर साफ हो सकती है। कल आपको बता दें, कल दिन भर आरजेडी कांग्रेस के बीच बातचीत का दौर चला है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी से अशोक गहलोत ने मुलाकात भी की है। आज दूसरा दौर है। दूसरे दौर के लिए नाम वापसी का आखिरी दिन है और ऐसे में ये मुमकिन है कि कल दिन भर जो मंथन चला है कांग्रेस आरजेडी के बीच, जो फॉर्मूला तय हुआ है, उसको लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। और इसके अलावा सीएम चेहरा कौन होगा, इसको लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। और देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसीलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब महागठबंधन के नेता अभी तक भी दे नहीं पाए हैं। जैसे कि महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। सवाल यह भी कि क्या तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस मान गई है? डिप्टी सीएम का कोई फॉर्मूला इस सरकार अगर बनती है तो क्या रहने वाला है या फिर नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। क्या साझा घोषणा पत्र पर बात फाइनल बन गई है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि फ्रेंडली फाइट से किसका फायदा होने वाला है? इधर चुनाव प्रचार की रणनीति आने वाले समय में क्या रहने वाली है, क्योंकि चुनाव सर पर है। तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिल सकता है। और देखिए, कल इससे पहले तेजस्वी यादव और अशोक गहलोत भी संकेत दे चुके हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़ा होने वाला है। कोई विवाद नहीं है। कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विवाद नहीं है। कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अंदर तमाम क्लैरिटी रहेगी, न कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, वो दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट का परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उससे पहले सीपीआई माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने भी बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। भट्टाचार्य ने बताया कि तेजस्वी यादव के नाम पर पहले से ही सभी दलों की सहमति थी और आज होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं, सीपीआई माले के प्रमुख हैं। दीपांकर जी, देर आए, क्या दुरुस्त भी आए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी नॉमिनेशन का लास्ट फेज भी ख़त्म, विड्रॉल भी ख़त्म, तो हमारे पास अब फाइनल पिक्चर है और उसके साथ टोटल सूची। फिर लोगों को इंतज़ार था भाई मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा क्यों नहीं हो रही है। मुझे उम्मीद है कि उसकी भी घोषणा होगी और आगे चल कर के फिर एक जॉइंट मैनिफेस्टो के साथ, जॉइंट कैंपेन के साथ पूरे चुनाव अभियान तेज हो जाएगी। तेजस्वी क्या सीएम फेस के लिए सहमति बन गई? बिल्कुल, पहले से सहमति थी, बस औपचारिकता बची हुई थी। औपचारिकता बची हुई थी। हमने तो बार बार ही कहा कि भाई एक बात बहुत साफ है, यहाँ अगर तेजस्वी जी के नाम की औपचारिक घोषणा न भी हो, सबको पता है कि तेजस्वी यादव भी इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हैं। और उधर जितने बार भी लोग नीतीश कुमार का नाम ले लें, अब तो अमित शाह जी ने भी खुल के कह दिया है कि चुनाव भर के लिए नीतीश कुमार है, चुनाव खत्म और नीतीश जी का भी समय समाप्त। ये भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है, ये बिल्कुल साफ है और कल तो औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। क्यों देर हुई? इतनी देर क्यों हुई? इसका जिम्मेदार कौन था दीपांकर जी? नहीं, इसमें कोई देर हुई नहीं। ये तो मान लीजिए एक तरह से पूरे टोटल सीटों के साथ एक संपूर्णता में ऐलान होगा, बस इसमें देर नहीं है। और हमें लगता है कि इस बार बड़ा गठबंधन था, 5 नहीं इसमें 7 पार्टी है, तो इसलिए थोड़ा समय तो लगता है। देरी के लिए कसूरवार कौन है? आप कह रहे नहीं है, लेकिन प्राइमा फेसाई दिखने में तो ऐसा लग रहा है ना दीपांकर जी? नहीं, कोई नहीं है। लोग कह रहे हैं कि नीचे जो सिचुएशन है, देखिए चुनाव जो है बिहार में, अब ऊपर की बातचीत वो तो एक हिस्सा है, लेकिन सबसे प्रमुख मामला है कि बिहार में नीचे ज़मीनी स्तर पर जनता इंतज़ार कर रही है, क्योंकि इस बार के चुनाव में जो जनादेश मिलेगा उसका इशारा 2020 में बिहार ने कर दिया था।
और देखिए, दीपांकर भट्टाचार्य की बातों से तो यही लगता है कि तमाम उथल पुथल के बाद आखिरकार महागठबंधन में चीजें दुरुस्त होने लगी हैं, लेकिन एनडीए के नेता ये दावा कर रहे हैं कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये परसों फिर आ रहे हैं, पूछिए इनसे, इनके चुनाव प्रभारी को तो आज फुर्सत मिली आने की, अशोक जी को। कहाँ है राहुल जी? इतना ज्ञान दे के गए थे एसआर के ऊपर, जब इतने संकट में उनका गठबंधन चल रहा था, उनको फुर्सत नहीं मिली आने की। और यहीं पे धर्मेंद्र प्रधान जी हूँ, पाटिल साहब हूँ, मौर्य जी हूँ, सब लोग दिन रात यहाँ पे लगे रहे कि किस तरीके से गठबंधन में सारी चीजों को सेटल करके प्रचार में उतरे। वी हैव ऑलरेडी सेट द बॉल रोलिंग। हम लोग तो प्रचार में लगे हुए हैं, ये लोग कब निकलेंगे इनसे पूछने की जरूरत। अरे प्रभु, कोई बुद्धि इनकी नहीं सुलझने वाली है। ये भानुमति का कुनबा है, बनने से पहले ही धराशायी। बैठक कर लें। बिहार की जनता मन बना चुकी है एनडीए की सरकार बनाने की। मोदी जी पर भरोसा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास की गंगा जो बिहार के गांव-गांव, घर-घर, जन-जन तक माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचाए हैं, तो बिहार के लोगों के जीवन में खुशियाँ आई है। लोग खुशी खुशी हर्षोल्लास के साथ छठ मैया का पर्व भी मनाएंगे और एनडीए को प्रचंड बहुमत देकर सरकार भी बनाएंगे। अब वैसे देखिए, सवाल तो नीतीश कुमार को लेकर भी महागठबंधन की तरफ से पूछा जा रहा है कि क्या बीजेपी उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। तो इसी सवाल पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी भरोसा दिला रहे हैं कि नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे। न्यूज़ 18 से उनकी खास बातचीत अब आपको सुनवाते हैं। लोग जीत जाते हो तो आप उनको हटा दोगे, किसी और को बीजेपी से किसी को मुख्यमंत्री बनाओगे? देखिए पल्लवी जी, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहलन, बिहार के मुख्यमंत्री बाड़न और बिहार के मुख्यमंत्री रहियन। ई सच्चाई बा। ही वॉज एंड विल रिमेन द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। देयर इज नो क्वेश्चन एंड दिस इज राजीव प्रताप रूडी से एंड आई एम स्लाइटली हैव अ रिस्पॉन्सिबल रोल टू प्ले इन द पार्टी। अच्छा, चलो बात करते हैं महागठबंधन की। क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए कांग्रेस को? लेकिन दूसरी बात, अगर उनको घोषित किया जाता है तो नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव होंगे, क्या उसके लिए आपके लिए दिक्कत होगी? युवा चेहरा है, यंग चेहरा है। मैं 40 साल से मैं काल्पनिक अवस्था में विमर्श नहीं करता हूँ। ये उनका प्रॉब्लम है, ये उनका संकट है, उनको बनाना है नहीं बनाना है। जब अभी चुनाव की घोषणा होगी, नामांकन समाप्त हो गया, चुनाव प्रचार शुरू हो गया और अभी तक वो घोषणा नहीं हो पाए, तो प्रॉक्सी घोषणा से क्या फायदा? वो समाप्त है। ना वो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ना बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ना ही कोई ऐसा अभियान बिहार में कांग्रेस। आपकी लड़ाई तेजस्वी यादव से है या आप लालू प्रसाद यादव को सबसे कद्दावर नेता मानते हो? भाई, बिहार के लोगों से पूछिएगा तो तेजस्वी कहीं नहीं है। अच्छे हैं जो भी हो, लेकिन बिहार में जो भी राजनीति समझा जाता है, बेंचमार्क लालू प्रसाद जी है। छपरा में मेरे से पिछले 35 साल से मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। बेंचमार्क बिहार के राजनीति में लालू प्रसाद यादव है। और देखिए, महागठबंधन की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कांग्रेस में बगावत की खबर सामने आ रही है। टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस के नेताओं का गुट आज पार्टी दफ्तर में उपवास पर बैठने वाला है। इन नेताओं ने खास तौर पर कांग्रेस के बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल खबर तो ये भी है कि बीते दिनों हुई अहम बैठक में नाराज खेमे ने पार्टी में कुछ अहम बदलाव की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू और सह प्रभारी को हटाने की मांग यहां पर उठती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बिहार में कार्यकारी अध्यक्ष को बहाल करने का भी लगातार जो है जोरदार मांग यहां पर की जा रही है। देखिए, टिकट ना मिलना एक बड़ी टेंशन, लेकिन टिकट मिलने के बाद भी चुनाव ना लड़ पाना ये उससे भी बड़ी किरकिरी है, जिसका सामना आरजेडी को मोहनिया सीट पर अब करना पड़ रहा है। कल स्क्रूटनी के दौरान पार्टी की उम्मीदवार श्वेता सुमन का पर्चा रद्द कर दिया गया, यानी कि बिना लड़े ही ये सीट महागठबंधन के खाते से खिसक रही है। लेकिन फिर तेजस्वी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की और निर्दलीय उम्मीदवार रवि पासवान को ही समर्थन दे दिया। बाकायदा मुलाकात हुई और एक तरह से उन्हें महागठबंधन की तरफ से यहाँ बैक किया गया। रवि पासवान पूर्व सांसद छेदी पासवान के बेटे हैं। और अकेले महागठबंधन को ही इस तरह का झटका नहीं मिला है। इससे पहले आपको बता दें, एनडीए खेमे को भी ऐसा ही शौक मिल चुका है। मढ़ौरा सीट से चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो चुका है। हालांकि इस मामले में स्कोर 2-1 है, क्योंकि एनडीए के 1 के मुकाबले
महागठबंधन के खाते में ऐसी 2 सीटें हैं जहां पर वोटिंग से पहले ही मैदान खाली नजर आ रहा है। सुगोली सीट से वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हो चुका है और कल मोहनिया सीट पर श्वेता सुमन का पर्चा भी रद्द हुआ था।